नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जिम्मेदारी। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। रोज की तरह पीहू फिर खींचते हुए मनन को उठा रही है। आसी आलम की आवाज़ सुनते ही उठकर स्कूल के लिए तैयार होने चली गई। पर आज भी मनन फिर स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा है। बोल रहा है कि आज मैम बताई है कि पढ़ाई नहीं होगी। कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। उसका तो रोज़ का एक ही हिसाब हो गया था। कभी बोले कि रात भर नींद नहीं आई, कभी कहे कि पेट में दर्द हो रहा है। बचपन से ही पढ़ने में कम मन लगता है उसका, पर अब मनन के 10th में आने के बाद से ही पीहू ज़्यादा परेशान रहने लगी है। सिद्धार्थ और पीहू की शादी को 20 साल हो चुके हैं। दोनों के एक बेटी है, आशी, और बेटा मनन। सिद्धार्थ एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है और पीहू घर में ही कुछ बच्चों के हॉबी क्लासेस लेती है। हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 2 घंटों की, ताकि अपने बच्चों को पूरा टाइम दे सके, उनका उज्जवल भविष्य बना सके। इस दुनिया के हर माँ बाप की तरह उनका भी एक ही सपना है कि बच्चे हमसे भी ज़्यादा तरक्की करें। सिद्धार्थ और पीहू का मुंबई शहर में एक सुंदर हवादार मल्टी स्टोरी फ्लैट है। उनका बड़ी बेटी आशा 12वीं में और छोटा बेटा मनन 10वीं पढ़ता है। आशी तो पढ़ने में अच्छी, समझदार, आज्ञाकारी बा एक सुलझी हुई बच्ची है। दूसरी तरफ मनन लंबा चौड़ा स्मार्ट सा, पर पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर। दोनों बच्चों के इस साल बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए पीहू दोनों के लिए ज़्यादा ही चिंतित रहती है, खासकर मनन के लिए। मनन को कभी खाने कभी नहाने, रात में जल्दी सोने, स्कूल व कोचिंग जाने के लिए टाइम पर तैयार होने, तो कभी मोबाइल पर कम गेम खेलने के लिए टोकना ही पड़ता है। उधर आशी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, और यदि कुछ कहे भी तो बात सुन लेती है। पर मनन मनमौजी और थोड़ा गुस्सैल भी है। हर बात को अनसुना कर देता है। ना सही से खाना खाता है, ना टाइम पर सोता है, और ना पढ़ना चाहता है। मनन से पीहू हमेशा परेशान रहती है, और वो एग्ज़ाम के टाइम भी देर देर तक और बच्चों के साथ खेलता रहता है। अपने एग्ज़ाम की उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती। उसको मेहनत करने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं दिखाई देती। इससे पीहू ज़्यादा परेशान पर चिंतित रहती है। पिछले 2 सालों से सिद्धांत घर में रहकर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वह अपने बेटे मनन की शैतानियाँ देखता, पर कभी कुछ कहता नहीं। पीहू दिन भर मनन को टोकने की जिम्मेदारी का निर्वहन करती। आशी तो अपने आप ही पढ़ने बैठ जाए, पर जैसे मानो मनन ने तो ना सुनने की कसम खा रखी है, वो सुनता ही नहीं। सिद्धार्थ व पीहू की शादी के इतने साल बाद भी कभी किसी बात पर लड़ाई नहीं होती। बस बच्चों के कारण कभी दोनों में अनबन हो जाती है। मनन के ना सुनने व पढ़ाई ना करने के। पीहू सिद्धार्थ को बोली कि तुम क्यों नहीं बोलते मनन को, पर सिद्धार्थ भी अनसुना कर देता। बार बार पीहू सिद्धार्थ को बोले कि खाने पीने के लिए ना सही, पढ़ने के लिए तो बोला करो, तुम उसके पिता हो। वो बहुत देर बाद जवाब दे कि मेरे पापा भी मुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं कहते थे, उसको समय के साथ बुद्धि आ जाएगी। एक दिन पीहू कहती है, अगर समय निकल गया और तब बुद्धि आए तो क्या फ़ायदा। अब पछतावा होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो उस पर यही कहावत चरितार्थ होगी। मनन को क्या करने से उसको फ़ायदा है, यह सोचने समझने का समय आ गया है। और आप कह रहे हैं कि आपके पापा कभी पढ़ने को कहते नहीं थे, तो उस ज़माने की बात अलग थी। बाप की कड़कती आवाज़ से ही बच्चे डर जाते हैं, वह खुद ही पढ़ने बैठ जाते हैं। हमें तो इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है। आजकल इतना कंपटीशन है, और 1-2 बच्चे हैं, उनको अच्छा निकालना माँ बाप का पहला कर्तव्य है। पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, और इतना तो पैसा भी नहीं है कि हम उसको कोई बिजनेस करा सके। फिर आजकल बिजनेस करना भी आसान बात नहीं है, सभी बिजनेस चलते भी नहीं। उसे चलाने के लिए भी पढ़ना और स्मार्ट होना ज़रूरी है। इतना सब पीहू बोली, पर सिद्धार्थ अपने लैपटॉप पर आंख गड़ाए बैठा रहा, मानो उसे बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं। पीहू मन ही मन बुदबुदाती है, ये कैसा सोचते हैं जैसे बच्चे इनके नहीं, मैं मायके से लेकर आई हूँ। सिद्धार्थ की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना आती देखकर तमतमाते हुए पीहू बोली,
क्या मैं इन्हें मायके से लाई हूँ? क्या ये तुम्हारे नहीं है? तथा इनका उज्जवल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी मेरे अलावा तुम्हारी नहीं है? सिर्फ स्कूल की महंगी महंगी ट्यूशन फीस भर देने से तुम माँ बाप बन नहीं जाओगे। तुम्हें भी मनन को बैठकर सही गलत कुछ समझाना होगा। पढ़ाई के इम्पोर्टेंस बातें होगी। मनन को तुम्हें कभी प्यार से कभी डांट के सही राह पर लाना होगा। घर से यदि काम पर रहे हो तो ऑफिस के काम के साथ साथ घर में क्या चल रहा है इस पर भी ध्यान दो। इन बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान दो। यही बच्चों की बनने बिगड़ने की उम्र है। वास्तव में बेटे पापा से ही डरते हैं। मम्मी को तो कई बार उन्हें प्यार से खिलाना, कभी प्यार से सुलाना, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करना पड़ता है। तो मम्मी से डरते भी कम हैं। तुम ही इसके जीवन को सुधार सकते हो। बच्चे की अच्छी परवरिश में माँ बाप दोनों का हाथ होता है, कभी डांट के कभी प्यार से। बच्चों को अच्छे करियर के साथ साथ अच्छे आचरण का भी पालन करना सिखाना चाहिए। और फिर से बोलती है, इनको मैं मायके से नहीं लाई हूँ, यह तुम्हारे भी बच्चे हैं। इनको तुम नहीं तो और कौन देखेगा? सिद्धार्थ पीहू को मायूस व दुखी देखकर उसके पास जाता है और बोलता है, अरे डियर, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ध्यान दूंगा। आज सिद्धार्थ को पीहू की बातों की गंभीरता कुछ समझ में आ जाती है। वह बोलता है, मैं अब आगे से बच्चों पर ध्यान दूंगा। दोस्तों, बच्चों की अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप का दोनों पर होती है। माँ बाप के साथ साथ पिता को भी बच्चे पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ उनकी फीस भरने से पिता पिता नहीं बन जाता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब।